बाबा के खास महावाक्य सभी तपस्वियों के लिए आज बाबा परिभाषा लेकर आए हैं। त्याग, तपस्या और सेवा की। सभी अपने को तपस्वी समझते हैं ना। दुनिया ने पहले क्या रस्म रीत थी, घर बार छोड़ दिए सन्यास के लिए, साधना के लिए, तपस्या के लिए। त्याग का मतलब छोड़ना समझ दिया। और क्या, घर बार संबंधी सब अपना सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले गए और साधना में लीन हो गए, ईश्वर की खोज में लीन होने लगे। लेकिन आज बाबा सत्य परिभाषा एक तपस्वी की क्या होनी चाहिए, त्याग क्या है और सेवा क्या है, यही जीवन है बाबा के बच्चों का। ये तीन आधार हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। तपस्वी की क्या निशानी होती है? बाबा ने आज बहुत सुंदर कि वो हमेशा एक की लगन में, एक रस अवस्था में लीन रहता है। आत्मिक स्वरूप में निरंतर वास करना ही सच्ची साधना है, निरंतर तपस्या है। और सेवा बाबा कहते हैं कि कल्याण का संकल्प रखना, शुभ भावना और शुभ कामना, आत्मिक स्वरूप में टिककर हर एक के साथ संबंध संपर्क में आते हैं। इसे ही सच्ची सेवा कहते हैं। सेवा आपके द्वारा होने लगती है। लेकिन पहले क्या समझते थे कि सेवा होती है कि किसी गुरु के आश्रम पर जाएंगे जहाँ पवित्र आत्माओं का वास है, मंदिरों में जाएंगे और वहां पर जाकर जो कर्म करेंगे वही सच्ची सेवा होगी। चाहे तन से करो, चाहे धन से करो, यही समझते थे। लेकिन बाबा कहते हैं सेवा निरंतर हो रही है और सबसे बड़ी सेवा ही मनसा सेवा है। आत्मिक स्वरूप में टिक कर हर एक आत्मा के संबंध संपर्क में आना और हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, यही करते रहना, यही सच्ची सेवा है। बाबा त्याग के लिए कहते हैं घर बार बच्चों नहीं छोड़ना। फिर क्या छोड़ना है? किस चीज का त्याग करना है? जो पुराने स्वभाव हैं, संस्कार हैं, जो कलयुगी बातें थी, जो नीचे गिराने वाली अवस्थाएं थी, वो हर एक बात को छोड़ना है। पुराना सब छोड़ना है, दिव्यता को धारण करना है। अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखो। नारायणी नशा होना चाहिए कि हम श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनने वाले हैं। तो जो पुराना हमारी जो मानव वृत्ति थी कलयुगी, उसका त्याग है और नशा चढ़ाना है नारायणी। ये आज के बाबा के महावाक्य हैं। 19 अप्रैल 1971 बाबा ने कहा आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। मधुबन में कुमारों की भट्टी थी। जो कुमार भाई होते हैं उन्हें भट्टी के लिए विशेष आमंत्रण था और उसी आमंत्रण में सबसे बड़ा आमंत्रण भगवान को था। भगवान के महावाक्य हम सुन रहे हैं। इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए, वह संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। बाबा कहते हैं कि जो हम भट्टी, जो लक्ष्य रखा है साधना का, तपस्या, भट्टी मतलब तपा रहे हैं एक लक्ष्य को लेकर, और वो लक्ष्य है धारणा मूर्त बनने का। उसके लिए बाबा कहते हैं ज्ञान मूर्त बनना है, वो भी संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए यहाँ पर आए हो। और उसके लिए मुख्य 3 बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी हैं? जिन 3 बातों से संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुण मूर्त बनकर ही जाओ। धारणा के लिए क्या चाहिए? ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों को धारण करना है, उसे ही सर्व गुण मूर्त कहेंगे। ऐसा लक्ष्य करके और बनकर वापस अपने घर जाओ, सेंटर पर जाओ जहां सेवा करनी है। क्योंकि सेवा कैसे होगी? आपके अंदर जितने गुण होंगे, बाबा कहते हैं सारी नॉलेज का सार उन तीनों शब्दों में समाया हुआ है। वह कौन से शब्द हैं? पहला त्याग, दूसरा तपस्या
और तीसरा है सेवा। पहला त्याग, दूसरा तपस्या, तीसरा है सेवा। इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना है। ज्ञान मूर्त, हर चीज की समझ इस जीवन में जीने के लिए बाबा कहते हैं संपूर्ण ज्ञान मूर्त। अगर आत्मा इस शरीर में है तो इस शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए। इस शरीर को चलाना है तो इसे कैसा भोजन देना है, इसे कैसे स्वस्थ रखना है, इसको स्वस्थ रखने का आधार क्या है। अगर संबंधी आसपास हैं तो उन संबंधों को कैसे निभाना है, उन्हें कैसे रखना है। तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्वगुण मूर्त बनकर जाना है। और उसके लिए 3 शब्द बताए। बाबा कहते हैं त्याग किसको कहा जाता है। बच्चों से प्रश्न करते हैं बाबा, त्याग किसको कहा जाता है। निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो इस लाइन को। निरंतर त्याग वृत्ति, त्याग होना चाहिए निरंतर। ये हमारा स्वाभाविक ऐसे नेचर बन जाए, ऐसा व्यवहार बन जाए, हर क्षण हम त्याग करें। लेकिन त्याग क्या करना है, और तपस्या मूर्त हो, वो भी निरंतर। तो बाबा कहते हैं हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी। कोई भी आपके आसपास है, कोई भी कर्मचारी है, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं देखना। केवल ये देखना है मेरे आसपास ये आत्माएं हैं और हर एक आत्मा के उद्धार के निमित्त भगवान ने मुझे चूज किया है। इसीलिए ये सभी आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको शुभ भावना, शुभ कामना देना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं यह सीखने के लिए इस भट्टी में आए हो। वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, फिर अभी क्या करने आए हो। सभी जानते हैं। बाबा कहते हैं कर्मों में लाने के लिए भले जानते हो, लेकिन अभी जो जानना है उस प्रमाण चलना, दोनों को समान बनाने। ज्ञान तो समझ आ गया है, लेकिन उसे धारण करना मुश्किल हो रहा है। तो बाबा कहते हैं दोनों समान हो जाएं, इसलिए इस साधना के लिए आए हो, तपस्या के लिए आए हो, इस भट्टी में आए हो। अभी जानना और चलने में अंतर है। ज्ञान का सार समझ में आ गया है। बाबा कहते हैं लेकिन उस मार्ग पर चलना, जो सुना है उसको समा लेना, इन दोनों चीजों में अंतर है। बाबा कहते हैं इस अंतर को समाप्त करने के लिए भट्टी में आए हो। ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दे। बाबा कहते हैं ऐसा लक्ष्य चूज करो, ऐसे धारणा मूर्त बनो, ऐसे गुण मूर्त बनो जो आपकी तपस्या की शक्ति, जिस पर एकाग्र किया है मन, उसकी सुगंध, उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाए और दूर से ही पता चले कि ऐसे कोई तपस्वी बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है, दूर से ही पता चल जाता है ना। तो बाबा कहते हैं वह अनुभव होती है। कहीं पर अग्नि है या सूर्य का ताप ज्यादा है तो एकदम उसका आभास दूर से ही हो जाएगा, उसके नजदीक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं पर है तो पता चल जाएगा कि वहां पर रोशनी है, अग्नि जल रही है। तो बाबा कहते हैं वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करें। हर कर्म में त्याग हो, हर तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे। कर्म में त्याग हो, यानी जब भी कोई कर्म करेंगे तो क्या त्याग की भावना है कि जो भी कर्म कर रहे हैं ना तो उसमें कोई अपनी कमी कमजोरी देखनी है और हर कर्म भगवान को सौंप देना है। ये नहीं समझना मैं कर रहा हूं, उस कर्म का जो कर रहे हो
जो आपके हाथों से हो रहा है, इस शरीर के द्वारा हो रहा है, मन बुद्धि उसमें भल लग रहा हो, लेकिन उसे सौंप दो। किसे? कि इस कर्म को करने की सोच, क्षमता, शक्ति देने वाला कौन है? तो बाबा कहते हैं कर्म में भी त्याग हो और तपस्या, कि कैसा कर्म, कर्म भी बड़ी लगन से करना है। ये नहीं कि करना है और जान छुड़ानी है, तो कभी उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। उसके लिए पुरुषार्थ है, मेहनत है। कुछ भी हम कर्म करते हैं तो बाबा कहते हैं वो उसकी तपस्या दूर से नजर दिखाई दे कि भी ये बहुत मेहनत से कर्म किया गया है। तो बाबा कहते हैं तब ही सेवा में सफलता पा सकेंगे। बाबा कहते हैं फिर जो कर्म होगा वो सेवा बन जाएगी और उसमें सफलता होगी ही जरूर। सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने से जो सफलता चाहते हो वह नहीं हो पाती है, लेकिन सेवाधारी बनने के साथ साथ त्याग और तपस्या मूर्त भी हो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। कि हर कमी कमजोरी, पुरानी बातें मन बुद्धि पर लेश मात्र भी ना हो, अंश मात्र भी ना हो, और जो कर्म कर रहे हैं वो एक की याद में स्थिर होकर किया जाए कि ईश्वरीय कार्य है, बाबा करा रहे हैं और बाबा मेरे साथ हैं। जब ऐसी भावना से निरंतर डूबकर कर्म करेंगे तो उस कर्म में सफलता सहज प्राप्त होगी। बाबा कहते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। तो सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना है। तीनों का साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। समय कम, सफलता अधिक। तीनों कौन? त्याग, तपस्या, सेवा। तीनों का साथ होने से एक तो मेहनत नहीं रहेगी और दूसरा प्राप्ति बेहद हो जाएगी। समय कम, सफलता अधिक होगी। तो इन तीनों को साथ जोड़ना है, यह अच्छी तरह से अभ्यास करके जाना है। कोई भी कर्म करते हुए तीनों की चेकिंग करनी है। बाबा कह रहे त्याग, तपस्या और सेवा। मैं और मेरापन तो नहीं आ जाता, न सेवा में ये नजर आए और ना ही बाबा कहते हैं तपस्या के दौरान उसमें आत्मिक भाव, करण करावन हार का साथ होगा, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल अधिक आएगा। बाबा कहते हैं जितना नॉलेजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है आज के महावाक्य का, जितना नॉलेजफुल, जितना ज्ञान है, उतना ही बाबा कहते हैं पावरफुल, शक्तिशाली और सक्सेसफुल होना चाहिए। दो बातें। नॉलेजफुल के साथ अगर हम समझते हैं मुझे ज्ञान है किसी भी कर्म को लेकर, तो बाबा कहते हैं उसमें चेक करो कि जब वो कर्म करते हो क्या उस समय आपकी अवस्था, आपकी स्थिति पावरफुल है। और दूसरा, उस कर्म की रिजल्ट अगर वाकई आप समझते हैं कि मुझे उसका ज्ञान है, तो बाबा कहते हैं रिजल्ट सक्सेसफुल होगी 100%। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अगर यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है, पावरफुल नहीं हो और सक्सेस नहीं मिले, तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है, कि अभी ज्ञान में कुछ कमी है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस कर्म के लिए मैं अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूं। अगर परफेक्ट हो जाऊंगा, ज्ञान मुझे पूर्ण धारण हो जाएगा, तो उसकी निशानी है कि एक एक शब्द मेरा पावरफुल होगा और दूसरा सक्सेसफुल होगा। उस कर्म की रिजल्ट होगी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बाबा कहते जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति, प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है।
ऐसा नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है। कई समझते हैं सत्युग किसने देखा है, आएगा कि नहीं आएगा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि ये भल ज्ञान गुप्त है, भगवान गुप्त है। लेकिन जो इस ज्ञान को पढ़कर समझकर धारण कर रहे हैं, उसकी रिजल्ट, उसकी लाइफ इस समय सत्युग के समान है। और ये हम बच्चों को अनुभव होता है, कितने कष्ट की दुनिया में भी हम लोगों को बाबा ने कितना जैसे पंखों में छुपा के रखा हुआ है। एक सुख, एक आनंद की स्थिति है। हर कर्म कितना शांतिपूर्ण हो रहा है। जीवन एक अनंत शांति की ओर जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे घड़ियां बीत रही हैं इस कलयुग की, ऐसे ऐसे बाबा के बच्चों का जो जीवन है, उनकी अवस्था है मन की, वो निरंतर शक्तिशाली और शांति की ओर बढ़ रही है इस ज्ञान के माध्यम से। तो बाबा कहते हैं नहीं, वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होता है। सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं, क्योंकि वहां पर डेली के टास्क भी मिलते हैं, सेवाओं के माध्यम से सेवा भी करनी होती है। तो वहां पर बच्चों को जो लक्ष्य दिया जाता है, फिर अंतिम पूरे दिन के लास्ट जो समय होता है सोने से पहले, तो डेली चार्ट में बैठकर जो सुबह लक्ष्य दिया जाता है, जो क्लास कराई जाती है, तो उन्हें चेक करने को बोला जाता है। क्या आप इस अवस्था में स्थित रहे सेवा करते हुए, कर्म करते हुए? तो उन्हें वो मौका मिलता है। तो बाबा कहते हैं आपके पास तो निरंतर टास्क आ रहे हैं और आप मुरली भी पढ़ते हैं डेली। तो रात्रि को सोने से पहले अपना चार्ट जरूर चेक करो कि जो मैंने सुना, आज भगवान ने जो मुझे कहा, जो धारणा दी, क्या मैंने वो धारणा पूरा दिन 24 घंटे में कितनी अपने ऊपर अप्लाई करी, कितना स्मृति स्वरूप रहा। बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो, कहाँ तक नॉलेजफुल बने हो। चेकिंग का माध्यम ही क्या है, जो सुना वो प्रैक्टिकल में कितना आया। कोई भी पुरानी संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे, इतना त्याग सीखना है। त्याग क्या सीखना है? पुराने संकल्प जो पहले चलते थे ज्ञान से पहले, और पुराने संस्कार जो मेरा व्यवहार बन गया था, जो मेरी हैबिट्स बन गई थी, क्या वो कहाँ तक छूटी हैं, उनका त्याग कितना हुआ है। बाबा कहते हैं ये है त्याग। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे, वह स्मृति में ना आए। स्मृति में हमेशा मैं आत्मा और सामने वाले का भी आत्मिक स्वरूप देखना है। हर एक को आत्मा देखना है, किसी के नाम रूप देश पद पर नहीं जाना है। बाबा कहते हैं ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। जब भी कर्म करते हैं, जरूर आसपास कोई ना कोई आत्माएं होती हैं, तो चेक करो कि उनके प्रति कल्याण का संकल्प और भावना उत्पन्न हो। कल्याण की भावना हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, एक ही भाव छुपा हो, कैसे भी करके इसकी ये कमी कमजोरी समाप्त हो और इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसी चेकिंग करो। यह संस्कार व स्वभाव के वश तो नहीं हो जाते, किसी की कमी कमजोरी को देखा और हम भी उसके वशीभूत हो गए। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसे सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। ये है सच्चा सेवाधारी बनना। बाबा कहते हैं तो अब समझा त्याग क्या सीखना है।
तपस्या क्या सीखनी है और सेवा भी कहाँ तक करनी है, इनकी महीनता का अनुभव करना है। अब इसकी गहराई में जाना है। तपस्या और सेवा ये एक साथ होगी। कंसंट्रेशन एक पर करना है। जैसे ही आत्मिक भाव पर स्थित हो जाओगे तो अपने आप पुराने संस्कार तो चले ही जाएंगे, है ना। इसके ऊपर चेकिंग क्या करनी है, अपना आत्मिक भाव, आत्मिक गुण, आत्मिक शक्तियां, इसमें ही निरंतर रमण करना। तो त्याग किसका हो जाएगा, पुरानी बातों का, पुरानी स्वभाव संस्कारों का। और जब आत्मिक स्थिति में रहकर जो भी बोलोगे, जो भी कर्म करोगे, वो स्वतः शक्तिशाली होगा, उसकी रिजल्ट सक्सेसफुल होगी और वो कर्म अपने आप में सेवा बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसकी महीनता का अनुभव करना है। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हों। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्मा कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, दूर से ही जानते हैं कि यह ब्रह्मा कुमार है। अब ब्रह्मा कुमार के साथ साथ बाबा कहते हैं वो व्हाइट ड्रेस से, बैज से पहचाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा कहते हैं अब तपस्वी कुमार दूर से दिखाई पड़ो, केवल व्हाइट ड्रेस और बैज नहीं, बाबा कहते हैं आपकी तपस्या कि आपका लेवल क्या है, आपकी शक्तियां कितनी हैं, आप में गुण कितने हैं। तो बाबा कहते हैं वो दूर से नजर आए, ऐसा बनकर, ऐसी साधना करो, ऐसी तपस्या करो, ऐसा बनकर वापस मैदान में जाओ। वह तब होगा जब मनन और मगन यह दोनों का अनुभव करेंगे। दो शक्तियां बाबा बता रहे हैं। असली तपस्या क्या है, जो सुना है, जो नॉलेज ली है, उसका मनन करना और उसमें मग्न हो जाना। मनन बार बार रिपीट, चिंतन करना। किसी भी चीज को प्राप्त करना है, याद करना है, तो उसका रेपिटिशन, बार बार एक ही चीज को दोहराएंगे तो फिर उसके अंदर चिंतन शुरू हो जाएगा और फिर वो आपके कर्म में नजर आएगी। मगन हो जाएंगे आप उस अवस्था में और उसमें फिर अपने आप सफलता प्राप्त होगी। वो कर्म आपका तपस्या से भरा होगा, अथाह शक्तिशाली होगा। बाबा कहते हैं ऐसा दोनों का अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल नशे में रहने वालों के नयन चैन चलन दिखाई देते हैं कि यह नशे में है। जैसे कोई बहुत रॉयल फैमिली से है, कोई किंग फैमिली से है, कोई मिनिस्टर की फैमिली से है, तो बाबा कहते हैं उनको एक नशा होता है, उनके नयन चैन से नजर आएगा ये जरूर कोई ऐसी फैमिली से है। बाबा कहते हैं ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा के भगवान के बच्चे हैं। सबसे बड़ी रॉयल फैमिली कौन है और सबसे बड़े कौन है इस समय पर, बाबा हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय नशा, भगवान का नशा हो और उससे प्राप्ति क्या है, वर्षा क्या है, नारायणी नशा होना चाहिए। दोनों चीजें, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या बनाने आया है। बाबा कहते हैं नारायणी नशा भी जरूरी है। ये दिखाई पड़े, चेहरा ही आपका परिचय दे। और नारायणी नशा कैसा होगा, निरअहंकारी, निर्विकारी, डबल अहिंसक, कितने सरल से मधुर सरल, ऐसा चेहरा आपका परिचय दे। जैसे कोई के पास मिलने जाते हैं तो परिचय के लिए अपना कार्ड देते हैं, विजिटिंग कार्ड। तो बाबा कहते हैं इसी रीति से आपका चेहरा परिचय कार्ड का कर्तव्य करे, कुछ कहना ही ना पड़े, आपके चेहरे से सेवा हो। बाबा कहते समझा क्या करना है, तो कितना बाबा की याद में रहना। ईश्वरीय नशा मतलब क्या हुआ, बाबा की याद में, निरंतर ईश्वर की याद में, परम धाम में स्थित। निशाना कहाँ, सीधा परम धाम की ओर। और बाबा कहते हैं दूसरा, जब व्यवहार में आएंगे, वाणी में आएंगे, तो नारायणी नशा, क्योंकि भगवान के बच्चे कौन हैं, देवात्माएं ही तो हैं जो उसका सत्य परिचय देते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में देवात्माओं को क्या बोल देते हैं, भगवान कह देते हैं। हर एक को क्या कह देते हैं, गॉड, गॉडेस। लेकिन परमात्मा तो एक है, ये तो संतान है।
लेकिन उन्होंने कर्म में कैसा कर्म किया, भगवान के बच्चे होने का सच्चा सबूत दिया। बाबा कहते हैं अभी गुप्त धारणा का रूप नहीं रखना है। कई ऐसे समझते हैं कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, तो धारणा भी गुप्त हो। कई कहते हैं जब पूछो भी आपने कुछ धारण नहीं किया, कुछ समझ नहीं आया, तो वो ऐसा समझते हैं कि ये भी शो नहीं करना है, हम जो थे जैसे थे वैसे ही रहे। धारणाएं भी गुप्त हैं, ज्ञान गुप्त है, समझ आता है, बाप गुप्त है, लेकिन उन द्वारा जो धारणाओं की प्राप्ति होती है वह गुप्त नहीं हो सकती, वो तो प्रत्यक्ष होगी ही। तो धारणाओं को व प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। तो जो गुप्त है वो कैसे प्रत्यक्ष होगा, आपके ही द्वारा प्रत्यक्ष होगा। बाबा कहते हैं तो धारणाओं को और प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना है। विशेष करके कुमारों से आज बाबा बात कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कुमारों में, कुमार भाइयों में एक संस्कार होता है जो पुरुषार्थ में विघ्न रूप हो जाता है, साधना में विघ्न बन जाता है। वह कौन सा है? बाबा कहते हैं कुमारों में यह संस्कार होता है जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। जैसे जेब खर्च रखा जाता है ना, जैसे राजाओं की राजाई तो छूट गई, लेकिन प्रिवी पर्स को नहीं छोड़ते। इसी रीति संस्कारों को कितना भी खत्म करते हैं, लेकिन जेब खर्च माफिक कुछ ना कुछ किनारे रखते जरूर हैं। पूरी साधना में, पूरी तपस्या में जो है त्याग संपूर्ण नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ पुराना, चाहे स्वभाव संस्कारों के वश है, चाहे स्थूल जो जायदाद या प्रॉपर्टी मिलती है उसके लिए भी कुछ ना कुछ रख लेते हैं, क्योंकि हैबिट किस चीज की पड़ी हुई है, संस्कार क्या है, कामनाएं बहुत होती हैं उनके अंदर, इच्छाएं बहुत होती हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कुछ ना कुछ जेब खर्च के लिए रख लेते हैं। यह है मुख्य संस्कार। यहाँ भट्टी में जानते भी हैं और चलने की हिम्मत भी धारण करते हैं, लेकिन फिर भी माया प्रीवी पर्स की तरह कहाँ न किनारे में रह जाती है, थोड़ा बहुत रह जाता है और वहीं से एंट्री ले लेती है। समझा? तो इस भट्टी में सभी त्याग करके जाना, यह नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अभी अंत में बनना है, तो थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं। त्याग अर्थात त्याग। प्रीवी पर्स को जानते हैं ना, ये एक संविधान में इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसको पूर्ण रीति से बंद कर दिया गया था। राजाओं के लिए होता था ये कि कुछ ना कुछ उनके अधिकार, उनको बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलते थे, तो वो सारे के सारी चीजें जो भी एक्स्ट्रा था, क्योंकि जब आया ये समय 1970 का था, तो सारी राजाई भारत से उस समय पर समाप्त हो गई थी। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी बेनिफिट लेने के बच्चे, संस्कार ऐसे पड़े हैं कुमारों को, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो पुराना कुछ थोड़ा बहुत रख लेते हैं और जिसके कारण वहीं से माया प्रवेश कर जाती है। पूर्ण त्याग नहीं हो पाता, पूर्ण तपस्या नहीं हो पाती, यही विघ्न आ जाता है। तो बाबा कहते हैं इससे भी बचना है। बाबा ने कहा त्याग का अर्थ है त्याग, जेब खर्च माफिक अपने अंदर थोड़ा बहुत भी संस्कार रहने नहीं देना है। समझा? जरा भी संस्कार अगर रहा होगा तो वह थोड़ा संस्कार भी धोखा दिला देता है। इसलिए बिल्कुल जो पुरानी जायदाद है वह भस्म करके जाना। पुरानी जायदाद मतलब दोनों चीजें आ सकती हैं। कुमार हैं, भाई हैं, तो पुत्र को हमेशा वर्षा पिता से मिलता है, कुछ ना कुछ स्थूल भी मिलता है। और बाबा कह रहे हैं कि पुरानी जायदाद, पुराने स्वभाव संस्कार भी कहीं ना कहीं अंश वंश के रूप में पड़े होते हैं, जिससे माया प्रवेश कर जाती है। छिपाकर नहीं रखना। जब जीवन तपस्या के लिए रख दिया है तो फिर कुछ भी छिपाकर नहीं रखना, सब कुछ सेवा में लगाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सेवा में लगा दिया।
दीदी दादियों को ट्रस्टी बना दिया, कुछ भी अंश वंश पुरानी जायदाद का अपने नाम या अपने पास नहीं रखा, सब कुछ भंडारी में दे दिया। और इसके बाद जो भी बाबा को चाहिए होता था, यज्ञ के नियमों के हिसाब से बाबा यूज करते थे और करवाते थे सभी को। तो बाबा ने कहा समझा? अच्छा, यह था कुमार ग्रुप। अभी बनना है तपस्वी कुमार ग्रुप। अभी ब्रह्मा कुमारों का था, तो बाबा कह रहे हैं अब ब्रह्मा कुमार नहीं, तपस्वी कुमार। तो हमें बाबा इशारा दे रहे हैं कि आपको भी तपस्वी मूर्त बनना है। इस ग्रुप की यह विशेषता सभी को दिखाई दे कि यह तपस्वी कुमार तपस्वी भूमि से आए हैं। समझा? हर एक लाइट के ताजधारी दिखाई दे। अब तपस्या क्या करनी है, उसका नशा कैसा होता है, कैसी तपस्या करनी है, बाबा बता रहे हैं, इस पे ध्यान रखना। और ऐसा पुरुषार्थ और अभ्यास निरंतर चले। बाबा ने कहा हर एक लाइट के ताजधारी दिखाई दे, लाइट के ताजधारी दिखाई दे। ताजधारी तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन इस भट्टी से लाइट के ताजधारी बनकर जाना है। निरंतर जब आत्मिक भाव में स्थित होंगे तो अपने चारों तरफ उस लाइट का ताज देखना है। जैसे देवताओं के मुकुट के पीछे दिखाते हैं प्रकाश का, पवित्रता का ताज, तो बाबा कहते हैं ऐसा ताज नजर आए, ऐसी तपस्या करनी है। सर्विस की जिम्मेवारी का ताज वह इस ताज के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुख्य ध्यान इस लाइट के ताज को धारण करने का रखना है। समझा? जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, आसन होता है ना तपस्या के लिए, बाबा कहते हैं वैसे आपका आसन क्या है? क्योंकि हमारा योग तो चलते फिरते का भी है, उठते बैठते खाते पीते सोते हुए भी योग है। तो बाबा कहते हैं वैसे अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। एक रस, एक की लगन में, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं ऐसी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ना, तब सिंहासन मिलेगा। जब ऐसी एक रस अवस्था, एक की लगन में स्थित हो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं इस आसन को नहीं छोड़ना है, तब ही सिंहासन, राजाई में सिंहासन मिलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करना है, सिंह के समान शक्तिशाली बनना है। तो बाबा कहते हैं तब जाकर सिंहासन मिलेगा। ऐसा प्रयत्न करो जो देखते ही सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि यह कुमार तो तपस्वी कुमार बनकर आए हैं। हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग। अब और सुनो त्याग की परिभाषा। बाबा कहते हैं कर हर एक कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग। नयन से देह अभिमान का त्याग क्या होगा, क्या बन जाएंगे नयन? फिर बाबा कहते हैं कमल पुष्प समान, इसलिए देवात्माओं के नयन कमल, मुख कमल कहते हैं। देह अभिमान ना आए, इसकी सुगंध आए। साधना क्या करी है? और आत्म अभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अब समझा कि कौन से कर्तव्य का अभी समय है। ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कर्तव्य चल रहा है, तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य भी साथ साथ चल रहा है। तो बाबा कहते हैं जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, तपस्या में लीन है। तो बाबा कहते हैं वो किसकी यादगार है? जब बच्चे ऐसी साधना में लीन होते हैं, तमोगुणी संस्कारों का त्याग करते हैं, उन्हें भस्म करते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो, तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। समझा क्या सीखना?
और क्या और कैसे बनना है, इसके लिए यह कुमार ग्रुप मुख्य स्लोगन क्या सामने रखेंगे जिससे सफलता हो जाए। सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे। सच्चाई और सफाई, ऐसा पवित्र जीवन हो जिससे बाबा कहते हैं सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से तो पहले से ही हो जाएगा। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन है। तब तो सृष्टि से करेंगे ना, तो यह स्लोगन से तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे। सच्चाई और सफाई जीवन में हो, सच बोलना है, सत्य का सामना करना है। बाबा कहते हैं फिर सृष्टि से विकारों का सफाया स्वतः हो जाएगा। पवित्रता की नींव ही सत्यता है। बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई से सृष्टि के विकारों का सफाया करना है। समझा? अच्छा, ये थे बाबा के आज के महावाक्य। त्याग, तपस्या और सेवा। बाबा ने कहा तपस्वी मूर्त बनना है, उसके लिए मनन शक्ति और मग्न अवस्था, ये दोनों चीजें चाहिए तपस्या करने के लिए। फिर बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनना होगा। नॉलेजफुल की निशानी क्या है? जिसके हर बोल हर शब्द पावरफुल होंगे और हर कर्म से सक्सेस नजर आए। सक्सेसफुल और पावरफुल होगा, वही सही मायने में नॉलेजफुल कहलाएगा। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, लेकिन जो उसकी धारणाएं होंगी वो कभी गुप्त नहीं हो सकती। वो तो प्राप्तियां हैं और प्राप्तियों से सदैव प्रत्यक्षता होती है। प्रत्यक्षता का माध्यम ही है धारणा, मूर्त बनना, गुण मूर्त बनना। ये है बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने कहा चेहरा विजिटिंग कार्ड, परिचय बन जाए। ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा का परिचय दे। और कैसी तपस्या करने को कहा बाबा ने? त्याग किसका कहा? पुराने स्वभाव संस्कारों का, हर कर्मेंद्री से देह अभिमान का त्याग हो जाए। तपस्या ऐसी करनी है आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, एक रस अवस्था, एक की लगन, एक की याद में स्थित हो जाना है। बाबा ने कहा लाइट के ताजधारी बनकर बैठना है। दूर से आपके जैसे अग्नि का प्रकाश, गर्मी का ताप दूर से अनुभव होता है, ऐसे ही आपसे लाइट और माइट की दूर से वो शक्तियां, वो प्रकाश, लाइट के ताजधारी दूर से नजर आए। वैसे ही भाव में आत्माभिमानी स्थिति में बैठते हैं। अवस्था, कौन से आसन पर बैठेंगे? बाबा ने कहा एक रस आसन पर बैठ जाए, मस्तक के बीचों बीच ज्योत देखें, सब भूल जाओ, जो भी सुना, जो भी कुछ हुआ, बस अपने ऊपर आ जाओ। मैं प्रकाश हूं, मस्तक के बीचों बीच। गहरे लंबे श्वास, मन की आंखों से देखो अपने सत्य स्वरूप को, शक्तिशाली स्वरूप को। बाबा का आवाहन करो। सूर्य के समान शिव बाबा पधार रहे हैं। मेरे एक आवाहन पर भगवान आते हैं।
मैं इतनी शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। बाबा का प्योर चाइल्ड हूं, जैसे वो निराकारी अथाह शक्तिशाली और एवर प्योर है, ऐसे ही मैं उसी के समान, उसी के सानिध्य में अति पवित्र और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। डबल अहिंसक, गुणमूर्त, दिव्य गुणों का खजाना बाबा ने मुझे सौंप दिया है। सरलता मूर्त, सत्य मूर्त, पवित्र मूर्त, धैर्यता, सहनशीलता, मधुरता, ऐसा खजाना मेरे चारों तरफ एक ऊर्जा दे रहा है। जो भी इस ऊर्जा में प्रवेश करेगा वो भी ऐसा ही गुणमूर्त बन जाएगा। गुणों का दान करने वाली मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ, दिव्य मूर्त आत्मा हूँ। बाबा की लाइट से मेरे से एक लाइट निकल रही है। लाइट का ताज अनुभव करो। ये लाइट सारे विश्व में सुख शांति का दान कर रही है। पूरे घर में देखो अथाह शांति और सुख का वास। ये दिव्य प्रकाश बहुत विशाल होता जा रहा है। जैसे पूनम का चांद होता है, उसकी शीतल किरणें सारी पृथ्वी पर पड़ती हैं। ऐसे ही बाबा की याद का ये प्रकाश जो शांति और सुख से भरा है, मेरे पूरे घर में फैल गया है। आप जहां भी स्थान पर बैठे हैं, चारों तरफ अनुभव करें उन शीतल किरणों को, शांति की किरणों को, सुख की किरणों को। प्रकाश के रूप में स्थान की चार्जिंग हो रही है। कण कण शांत हो रहा है। आत्माएं शांत और शीतल हो गई हैं।
चारों तरफ अपने आसपास आत्माओं को देखें, आपके संबंधी, आपके निकट रहने वाले, सभी का कल्याण हो रहा है। जो आपके सानिध्य में है, सर्व को सुख मिल रहा है। सुखदाता की संतान से अथाह सुख की किरणें चारों दिशाओं में फैल गई हैं। न केवल ये स्थान के समीप रहने वाले, पूरा शहर इस दिव्य प्रकाश को बढ़ा दो। पूरे शहर में आपका ही अस्तित्व है। आप और बाप, दूसरा ना कोई। जहां बाप है वहां सुख शांति का वास है। प्रेम बांटो, सुख बांटो, शांति बांटो। बस यही मेरे पास है। सत्वगुण के अलावा कुछ नहीं है। सागर मेरा साथी है, मेरा पिता है। उसकी अनंत लहरों में विश्व की हर आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्व शांत हो चुके हैं। दिल से दुआएं दो, सभी सुखी रहें, सबका जीवन खुशहाल हो, सभी निर्विकारी पवित्र बन जाएं, सत्यों की आत्माएं बन जाएं, दिव्य आत्माएं बन जाएं। जो सुख मुझे मिल रहा है वो सर्व को मिले। अपने सुख को बांट दो, हर आत्मा को बांट दो। वापस अपनी ऊर्जा को मस्तक में स्थित करते हुए बाबा की समीपता का अनुभव करते हुए 3 बार ओम ध्वनि, आंखें बंद कर सकते हैं। गहरा लंबा श्वास। शांति शांति शांति। सर्व का कल्याण हो, इसी शुभ भावना से दोनों हाथों को रब करें। धीरे से आंखों पे पाम प्रेसिंग। आंखें खोलें, बंद करें, फिर खोलें, बंद करें। धीरे से आंखें खोलते हुए और शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति।